जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने अपने लाइफ में कई बुक्स देखे होंगे और पढ़े भी होंगे जहाँ पर आपने मशहूर लोगों के बारे में जाना होगा और समझा होगा कि कैसे वे सक्सेसफुल बने अपने स्मार्ट वर्क से। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जिन्होंने सक्सेस पाने के लिए बस एक ही चीज़ का सहारा लिया, जो कि सिर्फ हार्ड वर्क है। अगर आप आज भी मानते हो कि विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नो सक्सेस, तो फिर ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। टुडे स्टोरी इज ऑल अबाउट परसिवरेंस, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। हम आप तक वो सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेकर आते हैं जो आपको अपने देश के बारे में प्राउड फील करवाते हैं। तो फिर जल्दी से आपके अपने चैनल सीपिक्स को सब्सक्राइब कर ले ताकि कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहे और हमारा साथ कभी ना छूटे। मिलिए बेंगलुरु में रहने वाले रमेश बाबू से। रमेश पेशे से एक नाई हैं, यानी कि बार्बर हैं, और आज के डेट में रमेश बाबू ने 300 से भी ज़्यादा लोगों को काम देकर उनके परिवार का पेट पालने में सक्षम बनाया। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर से लेकर आर्मी ऑफिसर्स तक सबके जुबान पर एक ही नाम आता है जब भी वे हेयर ड्रेसिंग या ग्रूमिंग के बारे में सोचते हैं बेंगलुरु में। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है, एक नाई है जो सारे मशहूर लोगों के बाल काटता है, तो इसमें खास क्या है, इंस्पिरेशन कहाँ है? दोस्तों, इंस्पिरेशन छुपा है उनके स्टोरी में। आइए आपको बताते हैं उनकी स्टोरी। दरअसल रमेश बाबू के पिताजी एक नाई हुआ करते थे और एक दुकान भी चलाते थे। जब रमेश बाबू केवल 7 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो जाता है। इसी बीच रमेश बाबू के माँ ने उनके पापा की दुकान को उनके चाचा को दे दिया किराए पर, जिससे उन्हें 5 रुपए प्रतिदिन मिला करते थे। और साथ ही साथ अपना घर संभालने के लिए रमेश बाबू के माँ को दूसरों के घर पे काम भी करना पड़ता था। दोस्तों, उनके पापा के गुजर जाने के बाद रमेश बाबू और उनके परिवार के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहे। दिन ऐसे भी थे कि रमेश बाबू और उनके परिवार को सिर्फ एक ही वक्त का खाना नसीब होता था। दोस्तों, स्कूल तो जाते थे लेकिन पुराने यूनिफॉर्म्स पहनकर, और कई बार उन्हें स्कूल से वापस भी भेज दिया जाता था फटे हुए यूनिफॉर्म्स पहनने की वजह से। सिलसिला यूं ही चलता रहा और मुसीबतें आती रही। आगे चलकर रमेश बाबू ने न्यूज़पेपर और दूध डिलीवरी जैसे कई काम किए अपने परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए। जब दोस्तों रमेश बाबू के चाचा दुकान का किराया दे नहीं पा रहे थे, तभी उन्होंने सोचा कि अब वे खुद ही दुकान संभालेंगे। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी, उन्हें बाल काटना नहीं आता था, और जिन लोगों को उन्होंने बाल काटने के लिए रखा हुआ था उनका रवैया सही नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने खुद ही बाल काटना सीखकर धीरे धीरे नई ऊंचाइयों को छूने लग गए। रमेश बाबू को गाड़ियों का भी बहुत शौक हुआ करता था। दोस्तों, थोड़े ही दिनों में उन्होंने एक मारुति ओमनी वैन खरीद ली लोन की मदद से। अब एक और दिक्कत उनके सामने आई, परिवार चलाने के साथ ही साथ लोन भी चुकाना पड़ रहा था उनको। उनके दुविधा को देखकर रमेश बाबू के माँ ने सुझाव दिया कि क्यों न वे गाड़ी को किराए पर चला दे, और यहीं से आया टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ में। देखते ही देखते एक के बाद एक गाड़ी रमेश बाबू खरीदते गए और अपनी किस्मत चमकाते गए। आज के डेट में रमेश बाबू के पास 400 से भी ज़्यादा गाड़ियां हैं जिनको वे किराए पर देते हैं बॉलीवुड स्टार्स और तमाम बड़े बड़े लोगों को। दोस्तों, रमेश बाबू ने हमेशा अपने कस्टमर्स को पहले रखा, चाहे वो बाल कटवाने के लिए आते हों या फिर गाड़ी रेंट पर लेने के लिए। और उनके तमाम स्टाफ्स ने भी विनम्रता को अपना मूल सिद्धांत बना लिया, और यही बन गई उनके सक्सेस की सीढ़ी। आज के डेट में आप बस नाम लेकर देखिए गाड़ियों का, वो तमाम गाड़ी आपको रमेश बाबू के पास मिलेंगी, चाहे वो रोल्स रॉयस, घोस्ट हो या फिर मर्सिडीज बेंज, मेबैक। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि रमेश बाबू आज भी बन ठन कर अपने रोल्स रॉयस में सवार होकर अपने सैलून पहुंच जाते हैं।
और अपने कस्टमर्स की सेवा करते हैं। और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे मानते हैं कि यही उनका असली प्रोफेशन है और बिजनेस भी, जिसने बुरे वक्त में उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, यकीन मानिए, ऐसे कारनामे और इंस्पिरेशंस का भंडार है हमारा प्यारा भारत, क्योंकि इस मिट्टी में कुछ तो खास है। That's all for now. Stay tuned for more and don't forget to share the goodness with your family and friends. Jai Hind, Jai Bharat.